ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। रमन अपने परिवार के साथ एक गांव में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कविता और एक छोटा बच्चा था। रमन को टीबी की बीमारी थी और एक दिन उसकी यह बीमारी उसकी जान ले लेती है। रमन के जाने के बाद कविता और उसका बच्चा बेसहारा हो जाते हैं। उनके घर में खाने को एक दाना नहीं था। वो मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, आप ही मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। पहले तो मेरे पति को छीन लिया, मुझे बेसहारा के पास कोई चारा नहीं है, मेरा एक छोटा बच्चा है, मैं उसको कैसे पालूंगी। हे भगवान, मेरी रक्षा करो भगवान। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। बेचारी कविता अब क्या करती। उसने अपने बुरे समय के लिए एक पुड़िया में जहर बांध कर रखा था। उसने अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी जहर दे दिया। अगले दिन जब गांव वालों को पता चला तो वो दंग रह गए। हे भगवान, यह क्या अनर्थ हो गया। इस कविता को जरा भी दया नहीं आई। अपने मासूम से बच्चे पर उसे भी जहर देकर मार दिया, खुद तो मरी, साथ में बच्चों को भी ले मरी। वो बेचारी करती भी तो क्या करती। जिस औरत का जवान पति उसे छोड़कर चला जाए और उसकी झोली में एक मासूम सा बच्चा हो तो वह जालिम दुनिया में कैसे रहेगी। उसने अपनी सारी उम्मीदें खो दी होंगी। अब इन दोनों का क्या करें, अंतिम संस्कार तो करना ही होगा। चलो गांव वालों, इन दोनों माँ बच्चों के अंतिम संस्कार के लिए सामान इकट्ठा करते हैं। गांव वालों ने मिलकर उन दोनों माँ बेटों का अंतिम संस्कार किया। रात शमशान में कोई नहीं था। उनकी लाश धू-धू कर जल रही थी। लेकिन एक तड़पती माँ और बच्चे को भला आत्मा की शांति कैसे मिलती। उनकी आत्मा चुड़ैल और भूत प्रेत बन गई। कविता चुड़ैल बनकर अपने बच्चों को शमशान से बाहर ले जाती है और अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने की ठान लेती है। वो अपने बच्चों के साथ साथ इस घर में रहने लगती है जिस घर में वो अपने पति के साथ रहा करती थी। चिंटू उससे बोलता है, माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है भूख की वजह से। बेटा, मैं तेरे लिए खाना कहाँ से लाऊं? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, घर में सारे बर्तन खाली है। आज पानी पीकर सो जाओ, कल से मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगी। चुड़ैल अपने बच्चे चिंटू को बहला फुसलाकर सुला देती है। उसके सोने के बाद वह गांव में इधर उधर भटकने लगती है और एक घर से खाने पीने की चीजें चुरा ले आती है। सुबह उठकर जब चिंटू घर में खाने की चीज देखकर बोलता है, माँ, ये तुम कहाँ से लेकर आई? कल रात में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था, अभी इतना बढ़िया बढ़िया खाना कहाँ से लेकर आई हो? बेटा, तू सिर्फ खाना खा, तुझे भूख लगी थी ना, अब तुझे खाने के लिए कभी शिकायत नहीं मिलेगी। जो खाना है मुझे बता दे, मैं शाम को ले आऊंगी। चिंटू माँ की बात सुनकर खाना खाने लगता है और खाने का स्वाद अपनी माँ से बोलता है, माँ, खाना तो बहुत अच्छा है, आप भी खाओ ना। चिंटू के इतना कहने पर कविता चुड़ैल भी उसके साथ खाना खाती है। अब कविता समझ चुकी थी कि उसे अपने बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें और कपड़ों का इंतजाम इस तरह करना पड़ेगा। वो इसी तरह रोजाना चिंटू के लिए खाने की चीज और छोटे बच्चों के कपड़े लोगों के घरों से चुरा कर ले आई थी और सुबह होने पर चिंटू को दे दिया करती थी। चिंटू भी उन चीजों को देखकर खुश हो जाया करता। चिंटू जब दिन में एक साथ खेल रहे बच्चों के झुंड को देखता तब उसका भी मन होता कि वो उन बच्चों के साथ जाकर खेले, लेकिन वो नहीं जा सकता था। वो अपनी माँ से ये बात बताता है, माँ, मुझे भी बाहर बच्चों के साथ खेलना है, मुझे जाने दो ना माँ। मेरा बहुत मन करता है कि मैं भी उनके साथ चोर पुलिस, पकड़म पकड़ाई और गिल्ली डंडा खेलूं। लेकिन बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, लोग हमें देखकर डर जाएंगे और वो अपने बचाव के लिए हम दोनों को यहाँ से भगा देंगे। फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारा एकमात्र सहारा ये घर ही है। लेकिन माँ, मुझे उन बच्चों के साथ खेलना है, मैं भी उनके साथ खेलने जाऊंगा, आप मुझे जाने दो ना। नहीं बेटा, तुम नहीं जा सकते, मेरी बात मानो। कविता की ये बात सुनकर चिंटू जिद में आकर रोने लगता है। उसे रोता हुआ देख कविता चुड़ैल को बहुत दुख होता है। अब उसे समझ नहीं आता कि वो अपने बेटे के लिए क्या करे। रात होने पर चिंटू सो जाता है, लेकिन कविता चुड़ैल को अब भी चिंटू की बातें दिमाग में ही घूम रही थी। वो मन ही मन सोचती है, मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं चिंटू के लिए और साथी कहाँ से लाऊं? मैं उसकी दुविधा समझ सकती हूँ कि वो अभी बच्चा है और उसे भी बच्चों के साथ खेलने का मन करता है। क्यों ना मैं गांव के बच्चों को अगवा कर चिंटू के साथ खेलने के लिए ले आऊं? हाँ, यही करना ठीक रहेगा। कविता चुड़ैल बच्चों की तलाश में गांव में इधर उधर भटकने लगती है। वो एक घर में घुसकर बच्चों को अगवा कर अपने घर ले आती है। वो बच्चों को चिंटू के साथ खेलने के लिए कहती है। वो बच्चा उन दोनों को देखकर बहुत डर जाता है और रोने लगता है।
और रोते रोते कहता है, मुझे घर जाने दो, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। चिंटू उसके पास आकर बैठ जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। मेरी दोस्त बनोगे? मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। नहीं, मुझे तुम्हारा दोस्त नहीं बनना है, मुझे तुमसे डर लगता है, तुम्हारा चेहरा बहुत डरावना है, तुम भूत की तरह दिखते हो। बच्चे की बात सुनकर चिंटू रोने लगता है। चिंटू को रोता देख कविता चुड़ैल इस बच्चे को मारने लगती है, जिस पर चिंटू कहता है, माँ, उसे मत मारो, उसे घर जाने दो, उसकी माँ के पास। वह मेरे साथ नहीं खेलना चाहता। चिंटू की बात सुनकर कविता चुड़ैल को सुनकर बहुत दुख होता है। चिंटू वहाँ से चला जाता है और एक कमरे में जाकर रोने लगता है। वो बच्चा चिंटू को रोता हुआ देखकर उसके पास जाता है और कहता है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी माँ ने मुझे मारने का सोचा, तुमने मुझे उनसे बचाया, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारे साथ रोज खेलने आया करूँगा। बच्चों की ये बात सुनकर चिंटू के मुंह पर मुस्कुराहट आ जाती है और चिंटू को हंसता देख कविता चुड़ैल भी खुश हो जाती है। वो बच्चा रात भर चिंटू के साथ खेलता है और सुबह होने से पहले कविता चुड़ैल उसे उसके घर वापस छोड़ आती है। अगली रात कविता फिर उस बच्चे को उठाकर अपने घर ले आती है, सुबह वापस छोड़ जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और बच्चे को भी चिंटू के साथ खेलने के लिए ले आती है। चिंटू को उनके साथ बहुत अच्छा लगने लगता है। वो रोजाना बच्चों के साथ हंसता खेलता कूदता। एक रात कविता चुड़ैल बच्चे को अपने घर ले जा रही थी, तभी किसी ने उसे खिड़की से बच्चे को ले जाते हुए देख लिया और उसने पूरे गांव में शोर मचा दिया। गांव के लोगों ने कविता चुड़ैल को खूब मारा, जिस पर बच्चों ने उसे मारने से मना किया। लोगों का बाहर शोर सुनकर चिंटू घर से बाहर आया और अपनी माँ के बचाव के लिए लोगों से बोला, मेरी माँ को मत मारो, मेरी माँ को मत मारो। तेरी माँ बच्चा चोर है, वह हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चों को बहला फुसला कर उनको चुरा रही थी। मेरी माँ बच्चा चोर नहीं है, आप सभी गलत कह रहे हैं। अरे अगर तेरी माँ बच्चा चोर नहीं है तो इतनी रात गए तेरी माँ बच्चों को कहाँ ले जा रही थी? मेरी माँ बच्चों को मेरे साथ खेलने के लिए ले जा रही थी। मुझे उन बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। तू हमारे बच्चों के साथ नहीं खेलता, भूत प्रेत कहीं का। तूने हमारे बच्चों को कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाया? मारो इस चुड़ैल को, मारो, और साथ में इसके बच्चे को भी मारो। ये दोनों मिलकर हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे। लोगों की बात सुनकर चिंटू घबरा जाता है। कविता की हालत पहले ही अधमरी हो चुकी थी। छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर गांव वालों के सामने उनकी अच्छाई बताई। आप लोग जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि चुड़ैल आंटी हमें रोजाना चॉकलेट और गिफ्ट दिया करती थी। उन्होंने कभी हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया। चिंटू अकेला रहा करता था, इसलिए वह हमें उनके पास ले जाया करती थी ताकि हमारे साथ खुश रह पाए। बच्चों की बात पर लोगों को थोड़ा यकीन हुआ। गांव वालों ने कविता चुड़ैल और चिंटू को गांव से भागने की जगह उन्हें गांव में ही जगह दी और चिंटू को सामान्य बच्चों की तरह समझा। अब चिंटू को बच्चों के साथ खेलने के लिए रात का इंतजार नहीं करना पड़ता। चिंटू बच्चों के साथ स्कूल जाया करता। कविता चुड़ैल भी उसके खाने पीने का जुगाड़ करने के लिए चोरी नहीं किया करती थी। उसने भी अपने बच्चों के खुशियों को पाने के लिए मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दिया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।